जीएमसी डोडा में आज सुबह कयामत का मंजर था। और वो कयामत का मंजर इसलिए सभी को नजर नहीं आया क्योंकि कयामत गरीब के घर पे बरसी थी। एक गरीब की 22 साल की बच्ची मौत के घाट उतार दी गई और मजाक तो यह कि उसको रेफर करने की कोशिश की गई। उसके मुर्दा जिस्म को जम्मू रेफर करने की कोशिश की उसके इलाज के लिए। घरवाले मोहतात थे, मालूम पड़ गया। लेकिन यह दर्दनाक मंजर आप इमेजिन कीजिए कि आप के आसपास ऐसा कुछ हो रहा है। हम जनाब वैली के लोग, खासकर डोडा खित्ते से ताल्लुक रखने वाले लोगों के साथ इस तरह का सलूक होता है। वो फिल्मों में देखा करते थे, अक्षय कुमार एक मुर्दे का इलाज करवाते हुए दिखते हैं एक फिल्म के अंदर, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, जो प्राइवेट हॉस्पिटल उनसे पैसे लेता है। फिल्मों की बातें हैं, कहां हकीकत होती होंगी, लेकिन आज ये हकीकत हम सब ने देखी और हम सब खामोश तमाशबीन, क्योंकि गरीब की बच्ची थी, उसकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं। मार्केट में बिकने वाली भेड़ की कीमत है 15-20 हजार में बिक जाती है दिन का, लेकिन एक गरीब के बच्चे की कोई कीमत नहीं। वो डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल पहुंची थी। डिलीवरी के कॉम्प्लिकेशंस के बाद जब सुबह उसका अटेंडेंट डॉक्टर्स के पास पहुंचा तो उन्होंने आंख दिखाई। उन्होंने कहा कि अपना रास्ता नापो, हमारे काम में इंटरफेयर नहीं करो। वो करते हैं, वो हमेशा से करते आए हैं। भद्रवा से जाने वाले पेशेंट को बोलते हैं कि तुम यहां क्यों आए, तुम्हारे पास वहां पे डॉक्टर नहीं है। अब हमारे पास यहां पे डॉक्टर नहीं होता इसलिए वहां जाते हैं। यहां आज हॉस्पिटल में जाना हुआ, आज भद्रवा हॉस्पिटल में जाना हुआ और देखा कि गायनेकोलॉजिस्ट साहिबा बैठी हैं। मालूम पड़ा कि कितने दिन के बाद आई है, तो कहा कई दिन के बाद मैडम आई हैं और पुरानी पर्चियों पे लोग दिखा रहे हैं, और वो भी 11:20 पे, लेकिन अपनी क्लिनिक्स मिस नहीं करते। ये लोग कमर्शलाइज हो गए हैं, ये लोग हैवान बन चुके हैं। और अगर इनको प्राइवेट प्रैक्टिसेस करनी है, इनको यही तमाशे करने हैं, तो ये नौकरियां छोड़ दें, जगह खाली करें। और सरकार को चाहिए कि हम लोगों को इस तरह से जानवरों की तरह ट्रीट ना करें। हमारे लोगों को, हमारी बहन बेटियों को इस तरह से जानवरों की तरह ट्रीट ना करें और खामोश तमाशबीन ना बने। अभी तक इस इंक्वायरी का क्या रिजल्ट आया हुआ है? अभी तक कौन सी ऐसी जो आपने इस पे एक्शन ली है जिससे हम ये कहें कि नहीं भाई साहब आपको फर्क पड़ा है? एक 22 साल की नौजवान लड़की अपनी जिंदगी खो बैठी है। चुनाव वैली में ये सब तमाशे आए दिन होते हैं, लेकिन सिस्टम को क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं, और जो क्वेश्चन करता है उसको दबाने की कोशिश की जाती है। यहां के बाबू लोग ये समझते हैं कि उनको ये कुर्सियां अपनी ऐशो इशरत के लिए दी गई हैं। उनको यह लगता है कि वो फरमान जारी करेंगे, लोगों की जबानें बंद करेंगे, लेकिन जब इस तरह के सानिहे होंगे, जब इस तरह के वाकये होंगे, तो वो आंख मूंद लेंगे, तमाशबीन बनेंगे। एक मुर्दा जिस्म को रेफर किया था, दोबारा सुनिए, एक मुर्दा जिस्म को, एक गरीब के मुर्दा जिस्म को। हमारे हालात बहुत मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं। हमारी तिब्बी सहूलत पर हम बार बार बात करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। ये जो एमएलएज हैं, ये जो गवर्नमेंट है, ये जो सिस्टम है, क्या इस सब कुछ को देख नहीं रहा? अगर ये किसी अमीर जादे के साथ हुआ होता ना, किसी मंत्री संतरी के किसी बच्चे के साथ हुआ होता, तो मुझे लगता है कि यह हॉस्पिटल शायद फूंक दिया होता उन लोगों ने। लेकिन उसकी चीख तक भी पूरी तरह सुनाई नहीं दी उस परिवार की। और कुछ कवरेजेस जो थोड़ी बहुत देखने को मिली, उनसे मालूम पड़ता है कि भैया कवर करने वाला भी बोल रहा था मर गई तो गरीब की बच्ची मर गई, मेरा क्या गया। तो ये तमाशा है। और ये वार्न भी कर देना चाहते हैं कि हमें एक्सट्रीम मेजर्स, एक्सट्रीम स्टेप्स उठाने पर मजबूर ना करें। हालात सुधारें, जगह खाली करें, या तो सरकार इनको जो है बाहर फेंक के उठा के, जिन्होंने ये कमर्शियलाइज किया है, जिन्होंने लोगों की सेहत को, जिंदगियों को धंधा बना के रखा है, वो लोग जो है उन लोगों से सरकार डील करे। अगर नहीं कर सकती तो फिर हमको डील करना पड़ेगा अपने तरीके से। फिर हमें मजबूरन कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जो शायद सिस्टम को कबूल ना हो।